वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। भव्यजनों, हमारे जीवन के स्वर्णिम पल हैं, जबकि हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के सम्मुख बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने की उद्यत हैं। हम उद्यत हैं ऐसे श्री गुरु के चरणों में बैठ करके समाधान प्राप्त करने को, जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रक्षण रूप जाने जाते हैं। आइए विलंब न करते हुए मैं आप सबको चरणों से जोड़ना चाहता हूं, जो ऐसी निधि प्रदान कर रहे हैं देश के लिए, अनुपम होगी। अतः मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव का पहले आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। परम पूज्य महर्षि की परिकल्पना को साकार रूप देने में आज भी बहुत से उदार मनाओं ने अपने भाव व्यक्त किए, गुणांतर से जुड़े। उनके नाम में उच्चार रहा हूं, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। यदि वे उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुल्लक प्रदान करके मैसूर से स्तुति सहसा जैन ने जीवन धन्य किया, साधुवाद। स्वर्णदान देकर के स्वर्ण कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है। आगे बिटिया दी है, आ जाए। स्तुति सहसा जैन मैसूर कर्नाटक से, आ जाए शीघ्रता से। स्वर्णदान प्रदान करके स्वर्णिम कान में सहयोग प्रदान किया है अर्चना जैन, श्रेयस जैन जबलपुर ने, श्रीमती रश्मि प्रदीप प्रिया जैन बंडा ने, पलक प्रियंक जैन नौरंग परिवार छिंदवाड़ा, श्रीमती रजनी जैन कालका जी दिल्ली, भाविक गोधिका जयपुर एवं पंकज जैन, पूनम जैन, अक्षरा जैन राव इंदौर ने। बहुत बहुत साधुवाद इनके स्वर्ण कार्य में स्वर्ण प्रदान करने के लिए। निर्माण निधि से अपने आप को संबद्ध करके अपनी निधि को संयोजित की है सौरभ विपुल जैन फैमिली दिल्ली ने, श्री शीलचंद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, अरविंद्र मीना, नवीन, पूनम ब्रह्मचारी प्रवीण भैया, श्रेयांश, प्रभांशु, प्रांजल, प्राची एवं समस्त गंडोला परिवार खुरई ने। बहुत बहुत साधुवाद। श्री आलोक कुमार जी, अतुल कुमार जी ने भोपाल, श्री मंतीलाल जी, निर्मला झांझरी अपने स्थान में खड़े होते हैं, जो हैं तो खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। मंतीलाल जी, निर्मला झांझरी, मनोज झांझरी हैदराबाद, अनिल कुमार जी, प्रतीक जी जैन जयपुर, दिलीप नंद किशोर चौकसी अहमदाबाद, श्री अभिषेक जैन, संचिता गुप्ता न्यू दिल्ली, श्रीमती सरिता जैन, धर्मेंद्र कुमार जैन भोपाल, श्री दक्ष मोदी, मयंक मोदी सागर, श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय दीपेंद्र पाटनी अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमति कुमार जैन की स्मृति में श्री नीलेश कुमार, नीतीश कुमार, नीरज कुमार जैन, नवीन जैन भानगढ़ बीना, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया निर्माण निधि के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद। आज इन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके जीवन धन्य किया। हमने आमंत्रित कर रहा हूं श्री एम शाह, राजन शाह, दिव्य शाह अजमेर से, शीघ्रता से आ जाएं। उनका हम सम्मान करेंगे और गौरव के गुणातन के गौरव को महिमा मंडित करेंगे। सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान, किनको बुलाऊं, एनएल जैन साहब नजदीक आ जाए, एनएल जैन साहब आ जाए, अशोक जी सिंह आ जाए, शीघ्र से जल्दी से सम्मान करेंगे। आइए अशोक जी सिंह, एनएल जैन साहब आ जाए, क्रम सम्मान करेंगे। और आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहे। आप अनुमोदना कीजिए, पुण्य की अनुमोदना कीजिए। श्रीमती सुदेश जैन की स्मृति में विनोद जैन दिल्ली, इन्होंने भी अपने आप को जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। आए, इनका सम्मान करेंगे। ये अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगी। विनोद का सम्मान श्रीमान एल जैन साहब करेंगे। आइए आप लोग निकलते जाएं, सम्मान लेके सम्मान स्वीकार करें और अपने स्थान में पहुंचे। विनोद जी जैन आए, उनका दिल्ली से उनका सम्मान श्रीमान एल जैन साहब करेंगे। सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्री राजेंद्र कुमारी जैन, श्रीमती बालेश जैन दिल्ली, शीघ्रता से आ जाएं। गुरुदेव चरणों का अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका भी सम्मान करेंगे श्रीमान एल जैन साहब, इनका सम्मान करते रहेंगे। कौन हुआ, कौन है, किसको लाए, इनको लाए सामने। चंद्रा जी पाटनी तैयार रहे सम्मान करने के लिए। बेतरी बहन शकुन दीदी भी तैयार रहेंगी, यहाँ से आते जाएंगी, एक एक सम्मान करते जाएंगी, एक एक करके। हाँ, श्रीमती हंसा पूरनमन भानेज, डॉक्टर राजीव पूरनमन भानेज मुंबई, शीघ्र से आते जाइए, अपने स्थान में पहुँचते जाइए। सम्मान स्वीकार करके आपकी तालियां लगातार बजती रहें सम्मान के लिए। आप तालियां लगातार बजाते रहिए इनके लिए। एक व्यक्ति का, एक परिवार का सम्मान एक व्यक्ति करें, सम्मान करने वाले, और सम्मान स्वीकार करने वाले परिवार सम्मान स्वीकार करके अपने स्थान में पहुंचते जाएं। हम आपको बुलाते जाएंगे। हंसा पूरनमल भानेज, आगे बढ़िए। शकुन दीदी, मृति बहन शकुन दीदी, उनका सम्मान करेंगे। हंसा पूनम डॉक्टर
राजीव पूरन मन भाने मुंबई, जो शुद्धाचार्य ग्रुप संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां आपकी लगातार बजती रहे। अजय जी पहाड़िया तैयार रहेंगे अगले क्रम में, सम्मान कीजिए इनका डॉक्टर साहब। अरे अक्षय जी आप लोग पहुंचे, आपका सम्मान आप भी नीचे पहुंचिए, आप लोग आप पहुंचिए, हम बुलाएंगे बाद में। शकुन दीदी सम्मान करो ना, डॉक्टर साहब सम्मान, आपका सम्मान नहीं करेंगी, क्या करते हैं? अभी रुकिए, आप लोग रुकिए बहन जी, हम बुलाएंगे आपको। डॉक्टर साहब सम्मान करेंगी व्रती बहन शकुन दीदी और अजय जी पहाड़िया, श्रीमती रानी जी पहाड़िया, श्री राहुल जी, आकांक्षा जी पहाड़िया में सम्मान हो चुका है, हम वंदन करते हैं। श्रीमती प्रीति जैन, पीयूष जैन इंदौर, जो भावनामती जी, परम पूज्या ब्रह्मानमती जी, भक्तिमती माता जी की प्रेरणा से आज गुणातारण के शुद्धाचार्य के रूप में उन तक हमारी आपकी तालियां पहुंचे, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सरना जी धर्मपत्नी जिरेन जी, श्रीमती रीना जी जैन साहिबाबाद, इनका सम्मान करने के लिए गुणातारण की ट्रस्टी मंत्री सुश्राविका चंद्रिका जी पाटनी आए, सम्मान करेंगी सरना जी का। सरला जी आ जाएं, रीना जी साहिबाबाद गाजियाबाद आइएगा। आप लोग पीछे नीचे जाइए प्लीज, आप रुकिए, आप नीचे जाइए, आपको बुलाएंगे जब आइए, आप बहन जी आप बुलाएंगे जब आएंगी, रुकिए नीचे, सम्मान करेंगी, तालियां लगातार बजती रहे आपकी। श्रीमान अरुण चांदमल जी मिंडा, श्रीमती राजमती अरुण जैन मिंडा, परिवार मुंबई, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन से, इनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर राजेश जी जैन भोपाल से हमारे बीच में आए और सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करें। श्रीमान अरुण चांदमल जी मिंडा आइए, ऊपर सीखता से आइए। राजमती जी अरुण जी जैन मुंबई सीखता करें। और एम के जीवनधरा मकरंदा नागर भाभी बेंगलोर, इन्होंने भी अपने आप को गुणायतन के शुद्धाचार्य के रूप में संबद्ध किया, आपका सम्मान करेंगे डॉक्टर साहब। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान महेंद्र कुमार जी ने IPS भोपाल वे आएंगे सम्मान करने के लिए। श्रीमान एम के जीवनधरा मकरंदा जी नागर भाभी बेंगलोर आ जाए ऊपर। और एक सम्मान मैं करना चाहता हूं ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने 9 कार्टून औषधियां आरोग्य केंद्र के लिए प्रदान की हैं, जो श्रीमान रमन जी ऋषभ जी जैन नौकार मेडिकल रायपुर ससम्मान आमंत्रित हैं। इनका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कैलाश जी जैन सेवायतन एवं एनएल साहब इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं, ये सम्मान करेंगे। श्रीमान रमन जी ऋषभ जी नौकार मेडिकल रायपुर का, जिन्होंने 9 कार्टून भर करके दवाइयां आरोग्य धाम के लिए प्रदान की, आरोग्य केंद्र के लिए प्रदान की, बहुत बहुत साधुवाद। अब इनका बाद में करेंगे। 1 लाख रुपए का दान पढ़ तो हाँ पढ़ रहा हूँ, पुनः बोला हूँ। श्रीमान डॉक्टर शरद कुमारी जी जैन राव मुंबई, इन्होंने 1 लाख की राशि प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया, बहुत बहुत साधुवाद को आमंत्रित करता हूँ वे आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान एनएल साहब करेंगे। तालियां बजती रहे। ऐसा व्यक्तित्व रायपुर से नौकार मेडिकल स्टोर्स से इन्होंने इतनी दवाइयां प्रदान की हैं, बहुत बहुत साधुवाद के साथ हमको सम्मान कर रहे हैं। एनएल साहब उनका सम्मान करेंगे। आइए डॉक्टर शरद कुमारी जैन राव, आइए सामने आइए। इन्होंने 1 लाख की राशि गुणायतन के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। इनका सम्मान करने के लिए एनएल सब सम्मान करेंगे। तालियां लगातार बजती रहे। अब उनके बाद उसका सम्मान। और अब एक ऐसी गरिमा को, ऐसे व्यक्तित्व परिवार को हम बुलाना चाहते हैं। सुश्री खुशबू जैन, जो बॉलीवुड सिंगर हैं, हमारे बीच में है मीरा रोड मुंबई से, अपने परिवार के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करके इस सभा को गति प्रदान करें। सपरिवार और वर्ल्ड में जितने भी गुरु भक्त हैं, उन सभी की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु गुरुदेव। धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। हम सभी भक्तों की भावना इस भजन में है, तो मैं भजन के माध्यम से ही, जितने भी भक्त देख रहे हैं व्यूवर्स पारस के माध्यम से आज यहाँ पर हैं, मैं भजन के माध्यम से भी उसे आचार्य श्री और गुरुवर के चरणों में अर्पित करती हूँ।
गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन, वाणी में अमृत के झरने, करुणों के हैं ये सावन। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए। बड़े जिन मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए, श्री ज्ञान सागर जी के शीश विद्यासागर कहलाए। बड़े जिन मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए, श्री ज्ञान सागर जी के शीश विद्यासागर कहलाए। ये जिन आगम के ज्ञाता, इंसान ही कोई दाता। ये जिन आगम के ज्ञाता, इंसान ही कोई दाता। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए। गौशालाएं खुलवाए, हथकरघा भी चलवाए, ये मूक माटी के रचयिता, ये जिन आगम के नेता। हो गौशालाएं खुलवाए, हथकरघा भी चलवाए, ये मूक माटी के रचयिता, ये जिन आगम के नेता। ये शरद पूनम के चंदा, काटे भाभा के फंदा। ये शरद पूनम के चंदा, काटे भाभा के फंदा। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए। तालियां तालियां तालियां। ऐसी गरिमा दिगंबर जैन समाज की खुशबू जैन अपने परिवार के साथ है। लगातार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। हम इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मचारी बहन शकुन दीदी एवं चंद्रा जी पाटनी को भी आए का सम्मान करेंगे पूरे परिवार का। और एक ऐसा सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं इस व्यक्तित्व को जिन्होंने आज अपने आप को गुणायतन के शिरोमणि के रूप में जोड़ करके जीवन को शीर्षस्थ प्रदान किया है। ऐसे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी छोटे लाल जी जैन आ जाइए।
श्रीमती निशाजी जैन, पुत्र अरहंत जैन, भावना जैन, प्रियंका जैन, वरुण जैन, एकता जैन, पारस जैन, पीथमपुरा दिल्ली। इन्होंने अपने आप को देखिए ये खुशबू की आज खुशबू पूरी दुनिया में बिखर रही है। जब हमारा ललितपुर चातुर्मास था तो 8-10 साल की थी, प्रवचन के पहले मंगलाचरण किया करती थी और आज पूरे देश में अपना सौरभ फैला रही है। गुरुवर का आशीर्वाद है। ऐसे ही धर्म प्रभावना में लगे रहो। चलो अब बोलो। ये आइए भजन आमंत्रित है श्रीमान कवि नरेंद्र अजय कुमार जी हिंसा छोटलाल जी का ही था, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। कवि अजय हिंसा जी का ये भजन था। बहुत- नमोस्तु गुरुवर। हाँ बोलो। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी छोटलाल जी जैन, श्रीमती निशा जैन, पुत्र अरहंत जैन, भावना जैन, प्रियंका जैन, वरुण जैन, एकता जैन, पारस जैन, पीथमपुरा दिल्ली, जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है गुणादान के शिरोमणि संरक्षक के रूप में। तालियां लगातार बजती रहे। ऐसे व्यक्तित्व जो बैठे बैठे अचानक मन बना, गुरुदेव के चरणों में आए और कहा गुरुदेव मैं भी शिरोमणि बनना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा व्यक्तित्व दिल्ली से हमारे बीच में है। आपकी तालियां लगातार इतनी बजाए कि इनका पूरा परिवार आप उनकी आवाज को सुन सके। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणादान के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब एवं चंद्रकाजी पाटनी गुणादान की मंत्री एवं सुश्राविका रांची। आइए आपकी तालियां लगातार बजती रहेंगी। देखिए छोटे लाल जी, नरेंद्र कुमार जी बहुत पूर्व से यहाँ आते रहे हैं और पहले आए थे तो ये ट्रस्टी बनकर गए थे। मुझे इनके चेहरे का तो स्मरण था, नाम स्मरण नहीं था, लेकिन इनका ऐसा ही भावुक चेहरा हाथ जोड़े हमेशा आता। और आज इन्होंने शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य अपने भाव जगा कर लेकर आए हैं। और इनका भाव है कि मैं वापस विधान में भी आऊँगा पूरे परिवार के साथ। बहुत अच्छा कार्य किया है आपने, पीढ़ियों को अपने साथ जोड़ लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए प्रश्न के लिए। और प्रश्न के लिए उपस्थित हो छोटे लाल जी पूछ। अखिल, आपको प्रश्न करना है? आप पूछ। प्रश्न करना है आपको? प्रश्न हाँ, दो माइक माइक। दीजिए। तैयार रहेंगे अखिल भारतीय दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम के डॉक्टर श्री सन्मति जी ठोने, औरंगाबाद, राजीव जी भानेज मुंबई, PC सेठ जबलपुर, अनिल अजमेरा औरंगाबाद, कविता जी औरंगाबाद। सब एक साथ आ जाएं, एक प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त कीजिएगा। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु दोनों। गुरुदेव आपका मुझे आशीर्वाद मिलता है, भाई यही मेरा पसंद है। बहुत सुंदर। मेरे विमल सागर महाराज जी का मुझे बचपन में बहुत आशीर्वाद मिला, उनके संग मैं बहुत साल रहा और आपके चरणों में, देशभूषण महाराज जी के चरणों में, और मेरे कंधे पे हाथ रख के चलते देशभूषण महाराज जी और विद्यानंद जी, मुझे महाराज का सबका आशीर्वाद मिला है बचपन से। और मैं आपको यही चाहता हूँ, कोई प्रश्न मेरा नहीं दिया कि आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद गुरुओं का मिलता रहे और मेरा जीवन सफल हो जाए। बहुत चलिए। अखिल भारतीय दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम से उपस्थित हूँ डॉक्टर्सगण सन्मति जी के साथ, सन्मति जी ठोले के साथ। मंच पर उपस्थित दोनों मुनिराजों के पावन चरणों में सभी डॉक्टर जो बॉम्बे से, औरंगाबाद से, जौनपुर से आए हुए हैं, उन सबके कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग की एक शंका है कि चिकित्सा हम लोग का पेशा है, मरीजों को उत्तम इलाज एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना हम लोग का धर्म है, और हमको अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य जो कि संलेखना समाधि होती है, उसके द्वारा हमको अपना जीवन का वो लक्ष्य भी प्राप्त करना है। तो दोनों काम हम कैसे संतुलित ढंग से कर सके कि हमारा ये भाव भी और वो भाव भी सुरक्षित हो सके। जब नमोस्तु तक हम व्यावसायिक जीवन जिए तब तक पेशा को ध्यान रखें और निवृत्ति ले ले तो संलेखना का लक्ष्य बना। वही लक्ष्य है महाराज जी, वही लक्ष्य है। जब तक आप अपने आप को डॉक्टर मानते हो तब तक सेवा करो। आइए दीदी, आइए आप लोग। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्ग की जो बात होती है तो मुक्त होने का मार्ग, मोक्ष मार्ग की बात होने का मार्ग, तो इस चीज़ का भान तो पहले होना चाहिए कि हम बंधे हैं। जब बंधे हैं यही नहीं भान होगा तो मुक्त होने की रुचि कहाँ से होगी? तो बंधे हैं उसका भान कैसे अंतरंग से करना। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। मोक्ष का मतलब ही है मुक्त होने का भाव, लेकिन मुक्त होने का भाव तो तभी होगा जब हमें बंधन का एहसास होगा। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग जो मुक्त होने की बात करते हैं, पर वो केवल बात करते हैं, उन्हें मोक्ष से कोई प्रयोजन ही नहीं। जिन्हें बंधन का एहसास होता वही मुक्ति का प्रयास करते हैं।
जिन्हें धूप में चुभन लगती है वे ही छाया की ओर भागते हैं। संसार के ज़्यादातर प्राणियों को संसार में ही रस आता है, जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है, और ऐसे रममान दशा में मुक्ति की बातें केवल मुक्ति है, बातें हैं। अभी भी आप सबसे पूछे तो आप कहोगे हम निर्वाण क्षेत्र में आए मोक्ष पाने के लिए, आए हैं मोक्ष पाने के लिए, इस पर सब रिटर्न टिकट बना के आए, मोक्ष की कोई तैयारी नहीं। तो एक कठिन है। जब आत्मबोध हो, अंदर से वैराग्य जगे, तब मोक्ष मार्ग की बात घटित हो पाती। आए मास्टर अनंत जैन जो 7 वर्षीय हैं, अनुपम शिल्पी जी के पुत्र हैं, दिल्ली से। तैयार रहें श्रीमान पी.के. भदौरा साहब एवं श्रीमान आनंद प्रकाश जी जैन, अध्यक्ष एवं महामंत्री प्रभासगिरी क्षेत्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनंत जैन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम छूतक पातक में ऐसा क्या होता है कि हम ना मंदिर की चीज़ें या फिर महाराज जी के पैर भी नहीं स्पर्श कर सकते, देखो, और भगवान जी के अभिषेक भी नहीं कर सकते। जब सूतक नहीं होता तब आप अभिषेक करते हो क्या? कितने साल के हो गए? 7। ये सवाल आपका है कि आपके पापा का? खुद से बोलना। तुम्हारा खुद का सवाल है कि तुम्हारे पापा का? खुद का। खुद का, बहुत अच्छा है। देखो, सूतक पातक की जो बात है वो क्यों? पहले संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार होता था, लोग इकट्ठे रहते थे और घर में ही डिलीवरी होती थी। तो डिलीवरी होती थी, छुआछूत होता था, नेगेटिविटी रहती है मलमूत्र में। तो इसलिए एक व्यवस्था बना दी गई कि किसी के यहाँ जन्म हुआ तो 10 दिन तक मंदिर के किसी उपकरण का स्पर्श मत करो, पूजा पाठ मत करो, क्योंकि आपकी पूरी शुद्धि नहीं। उसमें भी पीढ़ियों को आधार बना दिया गया, इसलिए कि जितने निकट की पीढ़ी होती है उतने निकट के लोगों का उनके साथ ज़्यादा संबंध और संपर्क होता है, इसलिए पीढ़ियों के साथ ऐसा हो गया। समझ गया? तो बाद में आज तो हॉस्पिटल में सब कुछ होता है, तो आप कहोगे महाराज सूतक पातक कहाँ से होगा, है ना? इसी तरह मरने में तो मृत्यु होती, किसी का दाह संस्कार करके आते, मन भी आहत होता और वहाँ के नेगेटिव वर्गनाएँ हमारे शरीर में लगे। तो उस समय तो 3 दिन तक तो मंदिर ही नहीं जाना, तीसरे दिन मंदिर जाना, ताकि हमारा मन भी शांत हो और जिस व्यक्ति का वियोग हुआ है वो उस व्यक्ति की स्मृतियाँ भी थोड़ी कम हो जाए, ताकि भगवान के सामने उनका ध्यान ना आए। इसलिए सूतक पातक में मंदिर से थोड़ा दूरी रखी जाती है। समझ गए? आप कहोगे कि अब तो कोई दूर दूर रहते, अमेरिका में जन्म हुआ और यहाँ सूतक मान रहे हैं, तो भैया मैं ये कहूँगा कि कम से कम ये सूतक पातक है जिससे पता लग जाता है मेरा कुनबा कौन सा है। उसको ख़त्म कर दोगे तो ख़ानदान को ही भूल जाओगे। इसलिए अपने ख़ानदानी होने का एहसास बनाए रखने के लिए जो चल रहा है उसे चलने दें। चलिए, आइए प्रभासगिरी सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान पी.के. भदौरा साहब, ठीक है, और आनंद प्रकाश जी महामंत्री उपस्थित हो। तैयार रहेंगे श्रीमान अक्षय जी, श्रीमती अंशुल जी जैन, बड़ौद, LIC। देव महाराजों को प्रयागराज एवं प्रभासगिरी क्षेत्र कमेटी का बारंबार नमस्कार। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, प्रभासागर महाराज जी के प्रभासगिरी में जब से चरण पड़े हैं तब से उस क्षेत्र का बराबर विकास हो रहा है। उस क्षेत्र में बराबर यात्री आ रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान जी की जन्मस्थली का क्या महत्व है एवं श्री प्रभासगिरी क्षेत्र भगवान पद्म प्रभु के 4 कल्याणक क्षेत्र हुआ है, उस प्रभासगिरी क्षेत्र का क्या महत्व है महाराज जी, हम लोगों को बताइए। डॉक्टर साहब जब से प्रभासगिरी से जुड़े हैं तो इनको सब जगह प्रभासगिरी ही दिखती है।
बहुत अच्छी बात है, इनकी भावना भी सही है कि जो जहाँ से जुड़ा है उसके विकास की बात तो सोचना ही चाहिए और ऐसे प्रसंगों का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। नमस्ते। आपने अभी भाव व्यक्त किया कि प्रभास गिरी का क्या महत्व, भगवान की जन्मस्थली का क्या महत्व। देखिए, तीर्थंकरों की जन्मस्थली को कल्याणक भूमि कहते हैं। कल्याणक भूमि पावन भूमि है, वह तीर्थ भूमि है जिस भूमि में भगवान के गर्भ में आने के 9 माह पूर्व से रत्नों की वर्षा हुई है। वो धरती तो अपने आप पुण्यमय है ही, उसमें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। ये हम सब का दुर्भाग्य है कि आज भी तीर्थंकर भगवंतों की अनेक कल्याणक भूमियाँ हैं जहाँ उजाड़ है। हमें चाहिए कि हम 24 तीर्थंकरों के कल्याणक भूमि का सही विकास कर सके, आगे बढ़ाएं। प्रभासगिरी अपने आप में बहुत अद्भुत क्षेत्र है। जब मैं यहाँ से जयपुर की ओर जा रहा था तो रास्ते में प्रभासगिरी का योग मिला और हमारा 2 दिन का वहाँ प्रवास हुआ। क्षेत्र बहुत मनोरम और अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति वहाँ पर हुई, लेकिन क्षेत्र अविकसित था। जैसे लोगों ने पुराने समय में अपने संसाधनों से किया, तो मुझे प्रसन्नता है 2 दिन के प्रवास में समाज में बड़ी जागरूकता आई और लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया और तब से ये लोग जो जुड़े हैं फिर मुड़ के नहीं देखे हैं। क्षेत्र का विकास हो रहा है। लोगों को तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि की वंदना जरूर करना चाहिए और उस क्रम में प्रभासगिरी तो 4 तीर्थंकरों के कल्याणक भूमि है, उनका भी लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। अक्षय जी, अंशुल जी, जैन बड़ौत LIC। अक्षय जी बड़ौत से नहीं, ये है ना इंदौर। इंदौर वाले अक्षय जी कहाँ आया? आगे आप क्या नाम बोला? आइए। शुद्धार, आज शुद्धार संबद्ध हुए हैं। हंसा जी पूरनमल भानेज, डॉक्टर राजीव पूरनमल भानेज, मुंबई। राहुल जी, आकांक्षा जी, आइए। आपका सम्मान भी करेंगे। शुद्धार को संबद्ध हुए हैं, इनके सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान चमनलाल जी दिल्ली से हमारे ट्रस्टी गुणायता ने आ जाए और सम्मान करेंगे और अपने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। पूरा नाम पढ़ना। श्रीमान तीसरे नंबर अजय जी पहाड़िया, श्रीमती रानी पहाड़िया, श्री राहुल आकांक्षा पहाड़िया, अशोक जी सराफ की बेटी दामान जो ट्रस्टी गुणायतन है, अरहम आर्या पहाड़िया इंदौर, इनका सम्मान करेंगे। आप तनिया बजाएं। इन्होंने आज अपने आप को शुद्धार के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे। श्रीमान प्रश्न करो। हाँ, बितुल जी अजमेरा, अनूप गांधी, अंकित रावत एवं युवा संगठन पलासिया इंदौर आ जाए न। बोलो सवाल। नमोस्तु महाराज जी, इंदौर की तरफ से और भोपाल की तरफ से। गुरुवर, जब हम पड़गाहन करते हैं उस समय परिक्रमा पहले लगाते हैं, फिर आहार के लिए जाते हैं, तो फिर हमें मंदिर जी में दर्शन करते समय पहले अर्घ्य चढ़ाना चाहिए या पहले परिक्रमा लगाना चाहिए? जब हम भगवान के सामने जाएं तो पहले पुंज चढ़ाना चाहिए, फिर परिक्रमा लगानी चाहिए। महाराज को भी पहले अतरा अतरा बोलते हैं ना, फिर ना परिक्रमा लगाते हैं, सीधे नहीं। कंफ्यूजन था इसलिए। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान बितुल जी अजमेरा, अनूप जी गांधी, अंकित जी रावत एवं युवा संगठन पलासिया इंदौर से उपस्थित हों। तैयार रहें। श्रीमान चित्रांग जी गदिया अजमेर और उनके साथी कोलकाता से। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम युवा संगठन के सारे साथी पलासिया इंदौर से आपके चरणों में नमोस्तु 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 अर्पित करते हैं। महाराज जी, हमारा एक छोटी सी हम सबकी व्याकुलता है, एक हमारे मन में संशय है। महाराज जी, समय शिखर जी हमारा एक शाश्वत तीर्थ है। हम सब इस तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं। हमने अभी मंदिर में हमारे पर्यूषण महापर्व में भी एक ऐसी छोटी सी सबको 3D वीडियोस बनाकर 650 परिवारों को हमारे साथ जोड़ा था। महाराज जी, हम ऐसे युवा सारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह, हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस तीर्थ से जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी जुड़ पाए? देखिए, तीर्थ से जुड़ने का भाव बहुत अच्छा है और मेरा तो ऐसा अनुभव है कि इस तीर्थ से सभी जुड़े ही हुए। अब तीर्थ से जुड़ने का सबसे पहला कदम तो यह है कि हम इस तीर्थ में खुद बार बार आएँ और लोगों को यहाँ आने की प्रेरणा दें। तीर्थ से जुड़ाव का सबसे पहला अर्थ तो ये।
दूसरा, इस तीर्थ की सुरक्षा और इस तीर्थ की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए जागरूकता लाए। आज भी आप लोग वंदना तो करते हो, पर इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम भी आप लोगों के द्वारा हो रहा है। कितना प्लास्टिक लेके जाते हो? इस सभा में ऐसा कौन है जो प्लास्टिक लेके नहीं गया और पर्वत पर न डाला हो? 2-4 ही हाथ है। अवेयरनेस लाइए। हम सम्मेद शिखर जी आएंगे तो प्लास्टिक का एक कण भी नहीं लेके जाएंगे। आज आप देखिए पर्वत में कितना अंबार लग रहा है। 500 साल लगते हैं इसको डिकम्पोज होने पे। हजारों, अगर ऐसी 25-50 साल तक प्लास्टिक की भरमार हो तो पर्वत की हरितिमा का क्या होगा, इसके वनों का क्या होगा, यहाँ की हरियाली का क्या होगा, फिर यहाँ की पवित्रता का क्या होगा? ये तीर्थ उजाड़ हो जाएगा। तो यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हर तीर्थ यात्री की। इस तीर्थ की हर गतिविधियों से अपडेट रहने का प्रयास कीजिए और एक बात मन में संकल्पित कर लीजिए कि हम इस तीर्थ के लिए समर्पित हैं, हमारे प्राण समर्पित है। जब जरूरत हो हम एक पैर पर खड़े होकर काम करें। यही एक जागरूकता का आधार होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर भरोसा मत करना जब तक कि किसी ऑथराइज्ड संस्था के द्वारा उसका प्रचार ना हो। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो आधार विहीन बातों के आधार पर या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बहुत सी ऐसी बातें प्रसारित कर देते हैं जिसमें समाज में अनावश्यक उद्वेग उत्पन्न होता है और उससे कोई समाधान भी नहीं मिलता। इनका ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। चित्रांगी गदिया अजमेर से अपने साथियों के साथ आए। उसके पूर्व में आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ करके अपने जीवन की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। अपना श्रेष्ठतम गुणायतन को अर्पित करके अपनी श्रेष्ठता ज्ञापित की है। ऐसे श्रीमान ऋषभ कुमार जी। पहले चित्रांग जी का हो जाने दो, उसके बाद बोला। चित्रांग जी अपना प्रश्न कर लें। ऋषभ कुमार जी, मोहित जी, संदीप जी, मयूर जी आगे आ जाए, हम उनका सम्मान करेंगे। बोलिए। महाराज को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। 22-25 साल पहले हमारे पिताजी ने, जब हमारे दादाजी और बड़े पिताजी भी थे, तब एक मंदिर की घोषणा की थी। वो मंदिर बन के तैयार हुए हुए आज 22-25 साल होने आ गए, अभी तक उसका कोई पंचकल्याण क्या कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें हमें क्या दोष है, हमारे परिवार का दोष है या क्या है, और हम इंतज़ार के अलावा क्या कर सकते हैं उस चीज़ का? भैया, मंदिर बन गया ये कम है क्या? भावना भाव, और जिनकी प्रेरणा से बना उनसे निवेदन करो। वहाँ की जहाँ बनाए हो वहाँ के लोगों को बोलो कि भैया प्रतिष्ठा भी करा दो ताकि जल्दी काम हो जाए। तो इसमें हमें दोष है कोई? दोष तो कुछ नहीं, आपने बनाया है, विलम्ब हो रहा है, इसे अपना अंतराय मानो। चलो आप बोलो। आइए, गुणायतन से अपनी श्रेष्ठता को ज्ञापित करने वाले श्रीमान ऋषभ कुमार जी, मोहित जी, संदीप जी, मयूर जी, जैन दिल्ली, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को शीर्षता प्रदान की है, शीर्ष में पहुंचाया है। ऐसे श्री ऋषभ कुमार जी बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित हैं। तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपनी श्रेष्ठता अपने श्रेष्ठ दान के माध्यम से ज्ञापित की है। बहुत बहुत साधुवाद। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के कोषाध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्रीमान NL जैन साहब तथा चंद्रकला जी पाटनी रांची ट्रस्टी गुणायतन आ जाएं और इनका सम्मान कर। तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने श्रीमान सुनील जी जैन CF गुणायतन एवं प्रति बहन शकुन दीदी भी आ जाएं इनका सम्मान करने के लिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा RK जैन साहब के संदर्भ में। ये बड़े ही उत्साही व्यक्ति हैं और ये गुणायतन के ट्रस्ट से तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। सब ये NC जैन के साथ जुड़े हुए लोगों में एक हैं। ये ट्रस्टी तो थे ही, लेकिन इनका मन, इन्होंने कहा कि मैं पूरे गुणायतन को समझना चाहता हूँ और मैं एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करना चाहता हूँ। ये बड़े खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ऐसे प्रोफेसर रहे हैं और डॉक्टर RK जैन के नाम से जाने जाते हैं। अभी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद इनके स्टूडेंट रहे हैं, उनमें से ये हैं।
और आज इन्होंने जो अनुभव केंद्र को देखा तो इनको ऐसा अनुभव हुआ कि अपने साथ कुछ लेके जाना है तो जो है यहाँ लगा दो, और इन्होंने वही भाव प्रकट करके आज ये कार्य किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने अपने इस अवदान से पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। मैं इनके साथ इनकी टीम में आए चमन लाल जी, प्रवीण जी, प्रद्युमन जी और विजय कुमार जी, इनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और ये सब अभी वर्तमान में गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, पर ये सब आर के जैन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आने वाले दिनों में वे भी शिरोमणि के रूप में यहाँ दिखाई पड़ेंगे। सभी को आशीर्वाद। चलिए आइए। हाँ, हो गया ना। देखो प्रवीण जी कह रहे हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद हो गया तो हो ही गया, लेकिन जब परिवार के साथ आएंगे तब घोषणा करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए आगे। चलिए पहले इनको प्रश्न भी करेंगे अपना। पहले सम्मान कीजिएगा। तालियां लगातार बजती रहे, आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती रहनी चाहिए। इनकी अनुमोदना, इनके सत्कार की अनुमोदना निरंतर करते रहिएगा। ये सम्मान नहीं है, ये दान की अनुमोदना है। चलो करो। हाँ, ओ चलिए, लगातार करतल ध्वनि होती रहनी चाहिए आपके ऐसे इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए। हम लगातार अनुमोदना करते हैं शुभ कार्य की और आमंत्रित कर रहा हूं सब। हाँ, चलिए सीखता कीजिए। प्रद्युम्न ओम। देखो प्रवीण जी और प्रद्युमन जी भी कह रहे हैं महाराज आशीर्वाद दो, जल्दी हम आकर के घोषणा कराएंगे। ऐसे भाव होने चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। और इन सबको लाने की जिम्मेदारी चमन लाल जी की। ठीक है ना, बहुत सुंदर। चलिए अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती ममता जी पाटनी, जतन लाल जी पाटनी, इतलकरंजी महाराष्ट्र। निकल रहे हैं। आर के जैन सवाल करेंगे पहले। सब सवाल, हाँ आर के जैन सवाल प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। जब तक सम्मान हो सवाल करो। कल अच्छा प्रश्न था, आप पूछिए ना। आपका सवाल अच्छा, प्रोफेसर दोबारा पूछूं? दूसरा पूछो ना, लीजिए मैं। ओ, मेरा छोटा सा शंका है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, नाच गान गाते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, मैं इसे भक्ति नहीं मानता। मैं समझता हूँ भक्ति असली समर्पण होता है। जो सामने भगवान बैठे हैं उनके प्रति हमारा समर्पण हो, उसे ही मैं भक्ति मानता हूँ। मैं पूज्य श्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सत्य है या नहीं। बहुत सुंदर सवाल किया आपने। भक्ति क्या है? हमारी क्रिया या हमारे अंदर का समर्पण? भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। जब हम अपने परमात्मा के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखते हैं तब हमारे हृदय में भक्ति की लहर उत्पन्न होती है। ये क्रियाएं अंदर की भाव विशुद्धि को बढ़ाने का निमित्त है। हमें उस भाव विशुद्धि को बढ़ाते हुए अपनी भक्ति को गहरी बनाना चाहिए। क्रिया में रूढ़ हो और अपने आप को संतुष्ट कर ले कि हमने बहुत भक्ति कर ली, तो ये तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि वो हमारे भावों में अवतरित ना। बहुत बता उपस्थित हों श्रीमती ममता जी पाटनी, जतन लाल जी पाटनी, इतलकरंजी जी। आइए प्रश्न लेकर के उपस्थित हों। तैयार हैं डॉक्टर राजेश जी, अंजू जी जैन भोपाल। हाँ बोलिए इचलकरंजी वाले, दीजिए माइक। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार और इचलकरंजी समाज की तरफ से आपको त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये ऐसा कौन से विचार और सलाह किसी पर्सन के प्रति होते हैं कि वो सही बोलेगा तो भी उसका
गलत माना जाता है और गलत हो तो भी उसको गलत माना जाता है, ऐसा क्यों महाराज जी? तो इसका निराकरण के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जब हमारा किसी के प्रति पूर्वाग्रह बन जाता है तो भी उसकी सही बात भी हमें गलत दिखती है। और कई बार किसी व्यक्ति का कर्मोदय ही ऐसा होता है कि हर कोई उसकी सही बात को उल्टा लेते हैं। तो हमें दोनों स्थिति में अपने मन की क्षमता को बनाए रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि चलो हमारा कोई कर्म का नियोग है इसलिए ऐसा हो रहा है, हमें क्षमता रखनी चाहिए। अतीत में हमने लोगों की सही बात को गलत ठहराया होगा, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। आज हम ऐसा करेंगे तो हमें भी इसका नतीजा कल भुगतना पड़ेगा। नमस्ते। आज यहाँ श्रीमान डॉक्टर राजेश जी, अंजू जी जैन भोपाल, और तैयार रहे श्रीमान राजेश जी, अंजू जी भोपाल से उपस्थित हो, अपने प्रश्न के लिए तैयार हैं। पुष्पेंद्र कुमार, वहीं शक्ल। पुष्पेंद्र कुमार जी, उमा जी जैन दुर्ग, जो आज निर्माण साथी बने, इनका सम्मान भी करेंगे हम। महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज पूरा गुणायतन का पूरा घूमा है, बहुत 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 अच्छा लगा। अविश्वसनीय और अकल्पनीय था, बहुत ही खूबसूरत था। महाराज जी, खराब समय में हम अपने परिवार को कैसे संभालें, बस आपसे यही पूछना था। खराब समय में अपने परिवार को अच्छे से कैसे संभालें? समय खराब हो, दिमाग ठीक रखो। हम लोगों के साथ गड़बड़ क्या होता है, जितना समय खराब होता उससे ज़्यादा अपना दिमाग खराब कर लेते। परिस्थितियों को अपने मन पर हावी मत होने दो। हमें जब पता है कि परिस्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है तो अपनी मनस्थिति को बदलने का अभ्यास करो। जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। सोच को सकारात्मक बनाओ। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास को जगाकर रखो और आशावादी बनो। सकारात्मक सोच, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, आत्मविश्वास और आशावादी दृष्टिकोण, ये चार ऐसे सूत्र हैं जो हमें विषम से विषम परिस्थिति में भी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। कितना भी बुरा समय हो, अगर आप सकारात्मकता से देखोगे तो पाओगे और उसे अच्छा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो कभी बहुत बड़े कारपोरेट एक औद्योगिक घराना था, उसके संचालक थे। कम से कम 700 करोड़ का। समय कुछ पलटा खाया, नुकसान हुआ, कुछ सरकार की नीतियां बदल गई, ओवर एस्टिमेट काम हुआ, वो आदमी साधारण स्थिति में आ गया, एकदम बहुत बड़े, एकदम शिखर से सतह पर। उस व्यक्ति ने जब मुझसे बात की तो एक ही बात कहा, महाराज मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि मैं जब देश से अपने कारोबार के लिए निकला था तो मेरे जेब में 500 थे। ठीक है, 700 करोड़ तक मैं पहुँचा, पर आज भले 700 करोड़ नहीं है पर 500 से तो ज़्यादा है। क्या खोया? हमने तो पाया ही है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। ऐसी सोच जिस मनुष्य के अंदर आ जाती है वो कभी दुखी नहीं होता। जो खोया उसको मत देखो, जो बचा उसको संभालो। नमस्ते। कर्मोदय पर भरोसा रखो, कर्म के खेल को जानो कि कर्म खेल खिलाता है, राजा को रंग और रंग को राजा बनाता है, करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बनाने की करामात कर्म दिखाता है। स्वीकार करो और आत्मविश्वास रखो कि कोई बात नहीं, अगर मैंने कुछ खोया है तो पालूंगा, मुझ में इतना जज्बा है, मैं फिर से नई गिनती शुरू करूंगा और फिर खड़ा हो जाऊंगा। और आशावादी बनो, ये सोचो रात के बाद प्रभात होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं।
लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, सिसकियों और चित्कारों से चाहे गुंजित हो आकाश भरा, खप्परों का ढेर या कंकालों से चाहे पटी हो धरा, जीवित सपनों का भार आखिर मुर्दों को देना ही होगा, लोहे के पेड़ खड़े होंगे, तू गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। बस ये प्रेरणा अपने मन में जगाइए, रास्ता अच्छा बनेगा। आइए श्रीमान पुष्पेंद्र जी, उमा जी जैन दुर्ग से, जिन्होंने आज अपने आप को निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन संबद्ध किया है, सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान डॉक्टर भदौरा जी को, जो ट्रस्टी गुणायतन हैं प्रयागराज से। भदौरा जी आ जाए हैं, चलिए एन जैन साहब आ जाए सम्मान करने के लिए, सीखते से जाए जैन साहब, एन जैन साहब को साथ गुणायतन सीखते सम्मान करेंगे। और अपना प्रश्न सवाल कीजिए। सवाल कीजिए जब तक। हाँ, आप प्रश्न हाँ पूछिए। तैयार रहेंगे श्रीमान योगेश जी जैन मालथोन, सागर मध्य प्रदेश। माइक माइक माइक। आचार्य भगवान की जय हो, दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है भगवान, आचार्य भगवान के प्रथम दीक्षा दिवस उपरांत प्रवचन में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर प्रवचन दिया था। वर्तमान में इसकी आवश्यकता एवं महत्व के मार्गदर्शन चाहता हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की आवश्यकता और महत्व तो हर काल में, ईमानदारी से तो जीवन चलता है, बेईमानी से नहीं, इसलिए आज भी इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता इसे अपनाना चाहिए। सम्मान किए करेंगे एन जैन साहब गुणायतन के कोषाध्यक्ष मोमेंटो प्रदान करके, और उपस्थित हो योगेश जी जैन बालथोन से, सीता से आ जाए। तैयार रहेंगे व्रती भाई संतोष कुमार जी जैन सिलवानी। चलिए मालथोन वाले आइए। बोलिए मालथोन वाले, योगेश जी बोलिए। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी एवं हमारे नगर के गौरव पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे कठरिया परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज मालथोन का त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री, समाज के प्रतिनिधि होने के नाते हम समाज में सामाजिकता को आत्मसात करते हुए कैसे कार्य करें, क्योंकि समाज में असमानताएं बहुत होती हैं, विचारों में मतभेद मनभेद बहुत होते हैं। इन सब के होने के बावजूद भी हम समाज में कैसे एकता में अनेकता और संगठन कैसे लाएं, कृपया मार्गदर्शन प्रदान। पीपल के बड़े पेड़ को देखा? जी महाराज जी। एक ही पेड़ में अनेक प्रकार के पक्षी बसेरा करते हैं। जी महाराज जी। मैं एक स्थान पे था जहाँ हमारा प्रवास था, सामने एक बड़ा सारा पीपल का पेड़ है, और मैं रोज़ शाम को, गर्मी का समय था, छत पर रहता, देखता, उसमें तोते भी रहते, मैना भी रहती, कौवा भी रहता, चिड़ियाँ भी रहते, और कुछ बगुले भी रहते, सब अलग अलग शक्ल के, अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वभाव के, पर सब बड़े प्रेम से रहते थे। सबके अपने अपने घोंसले होते थे और अपना काम से काम रखते थे। और मैं देखता कि इतने सारे पक्षियों में ही उस पेड़ की खूबसूरती दिखती थी। बस मैं यही मंत्र देता हूँ कि अगर आप समाज की सामाजिकता को बनाए रखना चाहते हो तो समाज को एक पेड़ की तरह देखो और समाज के हर अंग को उसकी रौ में रहने दो, और ये मानो यही हमारे पेड़ की शोभा है। एक दूसरे के साथ जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती है और फिर वह हमारे नियंत्रण से बाहर भी हो। आइए व्रती भाई संतोष कुमार जी सिलवानी से, और तैयार रहेंगे जो आज शुद्धार्थ से प्रोन्नत होकर के अपने आप को जिन्होंने गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध किया है, श्रीमान प्रभाचंद जी, श्रीमती निशा जी जैन गदिया, अभिषेक पूजा संयम जैन गदिया परिवार अजमेर, आगे आ जाए, हम सम्मान भी करेंगे और ये अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। संश्रोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। के जो प्रतिमाधारी हैं वो उनको कुएं का पानी या शुद्ध वस्त्र का ही तक लोग सीमित रखना चाहते हैं।
या उसका और भी उन लोगों के लिए और भी सेट आवश्यक करना पड़ता है जिससे कि उस पे देखिए, आत्मा शुद्ध का कल्याण हो वस्त्र और सके? कुआं का पानी और सोले का भोजन तो प्रतिमा का एक बाहरी अंग है। असली अंग तो 12 व्रत और उसके अतिचारों से बचना है। हाँ, वो लोग 16 का खाते तो है, पर 16 का जीवन भी तो जिए। हाँ। तुम्हारा 16 का जीवन केवल 16 का खाने में नहीं होगा, अपितु 16 का जीवन को 16मय बनाने में होगा। लेकिन लोग 16मय कम बनते हैं, 16 बन जाते हैं। गड़बड़ है। नमस्ते। आइए श्रीमान प्रहचन जी, श्रीमती निशा जी जैन, अभिषेक जी, पूजा जी, संयम जी जैन, गदिया अजमेर से, इन्होंने अपने आप को आज गुणानंद के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान एन जैन साहब एवं श्रीमान सुनील जी जैन, CF गुणायतन, शीघ्रता से आए, सम्मान करें और ये अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे। आइए आप लोग जब तक सम्मान कीजिए, प्रश्न कीजिए, सब तक सम्मान कर लो, माइक दो, प्रश्न कीजिए, तब तक हमारे CFO एवं श्रीमान कोषाध्यक्ष गुणायतन एन जैन साहब। नमस्ते महाराज जी, कल हमने भैया जी के गाइडेंस में अनुभव केंद्र का अवलोकन किया, देखा तो इतना अभिभूत हुआ मन, जो ऐसा इसको अभी परिकल्पना में देख के इतना मैं अच्छा महसूस, जब साकार रूप लेगा और उस जो समोशन का बताया कि उसमें 16 मिनट के राइड में जब भगवान का समोशन से मोक्ष गमन होगा तो हमें भी ऐसा प्रतीत होगा कि हम भी ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं। तो क्या यही भावनाएं हमारे मोक्ष गमन में निमित्त बन सकेगी? बिल्कुल बनेगी। आपको सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी, एक अद्भुत अनुभूति होगी, इसीलिए उसका नाम अनुभव केंद्र रखा है। बहुत बहुत आइए सम्मान करेंगे गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन। आपकी तालियां लगातार की इस पुण्य कार्य की अनुमोदना के लिए बजती रहें। उपस्थित हों श्रीमान संजय जी ब्रजात्या धुलियान, पश्चिम बंगाल, सीता से आ जाएं संजय जी ब्रजात्या धुलियान से आ जाइए। संजय जी सीखता जल्दी कीजिए, जो जहाँ वहीं से सवाल कराओ। हाँ ऐसे करते हैं हम। तैयार हैं श्रीमती जयश्री मुकेश जी जैन, वर्णी करोनी सागर। भव्य निर्माण वाले धुलियान की तरफ से महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान में खुदाई पर जितनी भी पौराणिक प्रतिमा निकलती है, ज़्यादातर अपनी तीर्थंकर प्रतिमा होती है। वह अन्य के हाथ में लग जाने से तो उसे अपने हिसाब से पूछते हैं। मेरा प्रश्न, अगर वे अहिंसा व आस्था के साथ पूछते हैं तब तक तो ठीक है, पर यदि हिंसा व बलि प्रथा के हिसाब से पूछते हैं तो अपने जैनता के खिलाफ है। इसमें हम जैनी क्या कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। आपका पूछने का शायद भाव ये समझ में आ रहा है, इतनी जल्दी आपने बोल दिया कि आधी बात में सुन ही नहीं पाए। फिर भी जितना मैं समझा कि तीर्थंकर प्रतिमाओं को अगर हिंसा की तरह लोग पूछते हैं तो वो क्या उचित है, यही पूछना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल ये सर्वथा अनुचित है और हमें इस पर बचना चाहिए और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि अहिंसा की देवता के चरणों में तुम हिंसा का कर्म करोगे तो महान पाप के भागी बनोगे। इससे तुम्हारे जीवन में और उल्टापन आएगा। वहाँ के लोगों को समझा बुझा करके प्रयास करना चाहिए जिससे उनमें बदलाव आए। श्रीमती जयश्री मुकेश जी जैन, वर्णी कॉलोनी से उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मंदिर जी में ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करते हैं और वो ग्रंथ पूरा नहीं कर पाते हो, कोई घर ले जाता है, तो इसमें कितना ज्ञानावरण कर्म का आश्रय बंद होता होगा? इसको देखिए, मंदिर जी में आप स्वाध्याय करें तो आपको उसे पूर्ण करना चाहिए और जब तक पूर्ण न करे तब तक किसी न किसी चीज़ का त्याग भी करना चाहिए। और लोगों को मंदिर जी से कोई भी ग्रंथ बिना अनुमति के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। आप ले गए तो कई बार दूसरे लोग जो उसका स्वाध्याय कर रहे हैं उससे वंचित हो जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है और उतने लोगों के अंतराय में आप निमित्त बनेंगे। मंदिर के ग्रंथ को मंदिर में ही पढ़िए और मंदिर में ही रख दीजिए। अगर आपको घर ले जाना है तो तभी ले जाइए जब वो अतिरिक्त हो और उसकी अनुमति हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को बोलो जल्दी से। नमस्ते महाराज। महाराज जी, भगवान आदिनाथ ने अंक विद्या और लिपि विद्या अपनी पुत्रियों को पहले क्यों दी थी, पुत्रों को क्यों नहीं? इसलिए कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित होना जरूरी है। लड़कियां शिक्षित होगी तभी संस्कारित बच्चों को पैदा कर पाएंगे। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। बैठे रहिए, उठेंगे नहीं, कोई नहीं उठेगा, बैठे रहिए। अभी आप सब बैठेंगे 2
मैं चाहूँगा ये जो बीच की जगह है ना, तितर बितर बैठे, थोड़ा पास पास बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं। खाली स्थान को भर ले थोड़ा सा जल्दी से, बहुत अच्छा रहेगा। ओम।